बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लिक्विड, और लिक्विड में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड एंड इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, जिन्हें हम वैन डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिक्विड की, डिफ्यूजन। Diffusion is a mixing of molecule due to the transfer of molecules from high concentration to low concentration. ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने हैं जो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है कितनी है। फॉर एग्जांपल, अगर ड्रॉप ऑफ इंक आप ऐड करती हैं वाटर में तो डिफ्यूज होगा स्लोली रिलेटिव टू द स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस एंड लेस कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मीन अगर हम डिफ्यूजन के रेट की बात करें, ठीक है, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन का ऑर्डर क्या होगा, गैसेस में डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लिक्विड। सो गैसेस में रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा लिक्विड के कंपैरेटिवली, और लिक्विड में रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो कम होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंप्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस सिग्निफिकेंटली बाय प्रेशर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ हैव लेस स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में स्पेस बहुत कम होती है, तो इतना ज्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो कंप्रेस नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज ऑफ प्रेशर फ्रॉम 1 to 2 atm, अगर हम प्रेशर को 1 atm से 2 atm इंक्रीज करें तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल में कंप्रेशन होगी जस्ट 0.0045% कंप्रेस होते हैं, जबकि सेम प्रेशर, ये कंडीशन कहां पर है, ये कंडीशन है लिक्विड के लिए। और अगर हमारे पास यही प्रेशर हम अप्लाई करें गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर तो याद रखिएगा गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 50% कंप्रेस होंगे। गैस के मॉलिक्यूल्स विल कंप्रेस 50% बिकॉज लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं जस्ट कंप्रेस ओनली 0.0045%, बट द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कंप्रेस अप टू द 50%। नेक्स्ट वन, एक्सपेंशन, एंड एक्सपेंशन इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि अगर हम हीट करेंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग बिकॉज द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बिटवीन देम डिक्रीज। जब हम इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। गैस के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर मूव करेंगे तो उनके दरमियान आईएमएफ फोर्स जो है वो वीक होती है। टेम्परेचर डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। For example, mercury thermometer, if temperature rises, the mercury expands in capillary tube में. Small expansion gives a large movement of mercury thread because the volume of the capillary is much less than the volume of the mercury bulb से। तो याद रखिएगा जब हम हीट करेंगे तो हीट करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनके दरमियान जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेज हैं वो वीक हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लिक्विड मॉलिक्यूल्स आल्सो पोजेस रैंडम मोशन। लिक्विड मॉलिक्यूल में गैस के मॉलिक्यूल की तरह रैंडम मोशन होगी बट लेस काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लेस देन गैसेस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, गैसेस में कम है। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी कम है, गैसेस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। होएवर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। सो अगर आपसे बात की जाए काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी तो गैसेस की। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस किस में स्ट्रांग होंगी तो लिक्विड में। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन है, तो काइनेटिक एनर्जी गैसेस में ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो लिक्विड में ज्यादा होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्पेस बिटवीन देम। एज वी नो डैट कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स उनके दरमियान स्पेस काफी ज्यादा होती है, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस बहुत कम होती है। द मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट आर फेयरली क्लोज टू ईच अदर, दैट इज there is very little space between them. The number of collision among the molecules are moderate along with the moderate average kinetic energy. Next property, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस किस में स्ट्रॉन्गर होंगे, लिक्विड में, गैसेस में वीक होती हैं। द अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। The intermolecular forces in liquids are stronger than the gases.
and weaker than the solids. The physical properties of liquids depend upon the strength of intermolecular attractive forces. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू है कि लिक्विड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड करती है, दैट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलेकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस. फॉर एग्जांपल, फिजिकल प्रॉपर्टी लिक्विड आर बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, ऑल डिपेंड अपॉन द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस. सो अगर हम आईएमएफ के ऑर्डर की बात करें कि इसका ऑर्डर क्या होगा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ अगर हम देखें कि इसका ऑर्डर हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग टू वीक, तो सबसे स्ट्रॉन्गर आईएमएफ की अगर हम बात करें तो वो सॉलिड में आईएमएफ सबसे स्ट्रॉन्गर होती है. सॉलिड के बाद आईएमएफ जो है वो लिक्विड में होगी, और गैसेस में आईएमएफ जो है वो सबसे वीक होती है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं काफी दूर दूर होते हैं. काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. So according to the kinetic molecular theory, the molecules due to stronger intermolecular attractions have minimum movements and minimum collision. याद रखिएगा, जब टेम्परेचर को आप कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी. जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उनके दरमियान अट्रैक्शन जो है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, और जब अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो कोलिजन कम होगी, तो इसके साथ जो है कोलिजन जो है वो भी कम हो जाएगी, मूवमेंट कम होगी. Let us consider the example of water. As the molecules closer to each other and have stronger force of attraction due to hydrogen bonding, so low kinetic energy, उसकी kinetic energy कम होती है. So 3 पॉइंट याद रखिएगा, टेम्परेचर कम किया तो kinetic energy कम हो जाएगी, kinetic energy कम होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होगी तो कोलिजन उसकी जो है वो पार्टिकल के दरमियान वो डिक्रीज हो जाती है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने इसमें याद रखने हैं. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कितने टाइप्स की होती हैं. There are two types of a force of attraction. Number one, inter. Inter mean between, and number two, intra. Intra mean within. So force between two different molecules के दरमियान जो होगी वो इंटर होगी, और force between the atoms of same molecule मीन एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान, विद इन अ मॉलिक्यूल के दरमियान जो एटम के दरमियान फोर्सेस वीकर होती हैं. किससे, इंट्रा से. इंट्रा हमेशा स्ट्रॉन्गर होंगी, ठीक है. इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, जबकि इंट्रा पर केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं. इंटर को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन के साथ, ठीक है, हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट. लेकिन अगर हम बात करें इंट्रा की तो ये कॉन्टिन्यूस लाइन है. केमिकल बॉन्ड्स, एग्जांपल आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये सब किसकी एग्जांपल है, इंट्रा की है. और अगर हम इंटर की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डेबाई फोर्सेस, लंडन फोर्सेस जो हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस. सो इंटर हमेशा वीकर फोर्सेस हैं देन इंट्रा, और इंट्रा जो हैं वो स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होंगी. नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस. डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, आयन डाइपोल फोर्सेस है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब के सब जो हैं ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं. अब आपको यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना है आपने कि ये फोर्सेस किस किस के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं. ये रखिएगा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान एग्जिस्ट कर रही हैं. आयन डाइपोल फोर्सेस किस में एग्जिस्ट करेंगी, दे एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड पोलर, और यहाँ पर परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का अदर नेम डेबाई फोर्सेस हैं, दे एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर. इसमें एक मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए और सेकंड मॉलिक्यूल इसमें नॉन पोलर होना चाहिए. इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस अदर नेम इज द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा. LDF are present in all types of molecule, but they are prominent in non-polar. Non-polar mean they exist between non-polar molecule के दरमियान ये exist करती हैं. In other word, अगर आपसे ये पूछा जाए कि नॉन पोलर में कौन सी फोर्सेस हैं, तो याद रखिएगा हमेशा नॉन पोलर में लंडन डिस्पर्शन फोर्स होगी. बट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये हर तरह के मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती हैं. बट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं प्रोमिनेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल में. हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ एग्जिस्ट करती है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, और इसके साथ लॉन पेयर ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के दरमियान, इनके दरमियान लॉन पेयर ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी
वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो नेचर है बेसिकली डाइपोल डाइपोल फोर्स ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन जब डाइपोल डाइपोल फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी तो हम उसे कहते हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है। अब हम 1 by 1 इनको डिस्कस करती हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, एज वी नो डेट कि डाइपोल फोर्सेज जो हैं कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स में। सो दे आर प्रेजेंट इन द पोलर मॉलिक्यूल में। डाइपोल डाइपोल फोर्सेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जहां डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो है वहां पर ज्यादा होंगी। सो अगर आपसे पूछा जाए लाइक H2O और H2O, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट अगर आपसे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ की बात की जाए कि वाटर में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी या HCl और HCl में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, तो डेफिनेटली वाटर में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू HCl। ठीक है, सिमिलर जैसे फोर्स HCl में एसीटोन में, तो इनके दरमियान जो फोर्स है वो क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्स है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड की अगर हम बात करें तो क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सो इट शो हाइड्रोजन डाइपोल डाइपोल फोर्स विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। सो अब इसमें दो फोर्सेस हैं। अगर हम इस फोर्स की बात करें तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंट्रा नहीं है। अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं तो ये बॉन्ड जो है ये इंट्रा की एग्जांपल है, ये इंट्रा है। अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं सो ये बॉन्ड भी इंट्रा की टाइप है, इंट्रा की एग्जांपल है। मीन एक ही मॉलिक्यूल में जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो इंट्रा है, लेकिन इसके दरमियान जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है वो इंटर की टाइप है। सेकेंड हम देखते हैं डिबाई फोर्स। डिबाई फोर्स डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स को हम कहते हैं। इसमें एक पोलर मॉलिक्यूल होगा और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। सो इट इज अ प्रेजेंट मिक्सचर बिटवीन अ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस साइज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि साइज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जितना ज्यादा होगा उसमें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस उतनी स्ट्रॉन्गर होंगी, और डाइपोल इंड्यूस्ड पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर पोलर मॉलिक्यूल है उसकी पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, बिकॉज दे एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का अगर साइज ज्यादा होगा तो उसमें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी ज्यादा होगी। लाइक इसी की अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास एक मिक्सर है हीलियम और उसके साथ हमारे पास है HCl, एक मिक्सर है हमारे पास नियॉन और उसके साथ हमारे पास है HCl। ठीक है, अब अगर पूछा जाए इन दोनों में से किस में डिबाई फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गर होंगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर साइज ज्यादा होगा वहां पर डिबाई फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगी। साइज ऑफ नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल दोनों में सेम है, लेकिन नियॉन का साइज ज्यादा है, जिसकी वजह से नियॉन और HCl के दरमियान डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या डिबाई फोर्सेस जो हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी। नेक्स्ट है लंडन फोर्सेस, जिन्हें हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस है। याद रखिएगा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है ये दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस, इन्हें हम शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, और शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस, और दे आर आल्सो कॉल्ड द मोमेंटरी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन। इन्हें हम मोमेंटरी फोर्सेस भी कहते हैं कि ये एक मोमेंट के लिए डेवलप होंगी और वेरी नेक्स्ट मोमेंट में ये ब्रेक हो जाती हैं। सो हर तरह के कंपाउंड में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, बट ये फोर्सेस नॉन पोलर कंपाउंड में ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इसको? लंडन साइज ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ब्रांचेस जितनी ज्यादा होंगी LDF उतनी कम होगी, मीन उसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो है वो कम होगी, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम कुछ मॉलिक्यूल के एग्जांपल डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस में। लाइक 7A ग्रुप, 7A ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 7A ग्रुप पीरियोडिक टेबल का वो यूनिक ग्रुप है जिसमें तीनों स्टेट्स के एलिमेंट मौजूद हैं। मीन 7A की अगर हम बात करें तो 7A में आपको गैसेस भी मिलेंगी, क्लोरीन और फ्लोरीन गैसेस हैं, और ब्रोमीन की बात करूं तो ये लिक्विड है, और आयोडीन जो है ये सॉलिड है। ठीक है, सो आयोडीन इज अ सॉलिड, फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस है। अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम साइज इसका इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम साइज ऑफ द मॉलिक्यूल जो है इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, और जब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो याद रखिएगा इनके मेल्टिंग पॉइंट
और इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज होंगे। सो जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनके इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आप गौर करें गैसेस, लिक्विड और सॉलिड, तो IMF भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है और स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो रहा है। और सिमिलर यही हम आप ऑर्डर देख सकती हैं 8A ग्रुप के एलिमेंट्स में। अब 8A ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से होती हैं? 8A ग्रुप में नोबल गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये 8A ग्रुप में है। यहाँ भी अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम जो है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इंक्रीज होंगी। तो इन गैसेस के भी बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहे हैं। एंड नंबर 2 फैक्टर इज द एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम जैसे जैसे इंक्रीज होंगे तो बेसिकली साइज इंक्रीज हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, C6H14 हेक्सेन। वी नो डेट कि जो फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन हैं ये किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं? ये गैस में एग्जिस्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट जो है ये आपको लिक्विड में मिलेंगे। सो जैसे नंबर ऑफ एटम कम है तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल कम है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल कम होगा तो उसमें पोलराइजेबिलिटी कम होगी, पोलराइजेबिलिटी कम होगी तो उसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी, तो वो गैसेज में एग्जिस्ट कर रही हैं। जबकि C5 C6 टू अप टू C17 तक जो है ये लिक्विड में एग्जिस्ट कर रही होती हैं और C18 से ऑनवर्ड जो हैं वो वैक्सी सॉलिड में एग्जिस्ट करती हैं। सो दीज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के जो फैक्टर्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने जो डिस्कस किए कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल का हमने डिस्कस किया और सेकंड जो है वो नंबर ऑफ एटम्स का। अब सम टाइम जब इससे रिलेटेड MCQs आता है तो स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है क्या हमें ये चीज़ें याद करना होंगी, मीन इनके बॉइलिंग पॉइंट हमें याद करना होंगे। सपोज करें आपके पास यही ऑप्शन अगर आपको दी जाए, इन्हीं ऑप्शन में से कि ये अल्फा ऑप्शन है, ये बीटा ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन और डेल्टा ऑप्शन के मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो अंडरस्टूड है जिसका साइज ज्यादा होगा, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आयोडीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम है, जबकि फ्लोरीन के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिनिमम है। सिमिलर यही ऑर्डर आप यहाँ अप्लाई कर सकती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन और क्रिप्टॉन। अगर पूछा जाए कि इनमें से मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो डेफिनेटली जो क्रिप्टॉन है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इनमें वो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। सो अभी हमने जो फैक्टर स्टडी किए थे 2 फैक्टर्स थे, साइज ऑफ मॉलिक्यूल का फैक्टर था और एटॉमिसिटी था। तो एटॉमिसिटी और साइज ऑफ मॉलिक्यूल के दोनों के डायरेक्टली और ब्रांचेस के जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है वो रिलेशन है IMF इंटरमोलेकुलर फोर्स का बॉइलिंग पॉइंट के साथ, और आप उसके बाद वेपर प्रेशर एंड वोलाटाइल, इनके साथ आपने IMF का रिलेशन याद रखना है। याद रखिएगा IMF जो है फोर्स जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, IMF जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर उतना कम होगा और उतना कम वोलाटाइल होगा। मीन वोलेटिलिटी, वेपर प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये दोनों फैक्टर इन दोनों के साथ इनवर्स रिलेट कर रहे हैं। सो IMF जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई होगा और वेपर प्रेशर उसका उतना कम होगा और उतना कम वो वोलेटाइल कंपाउंड होगा। सो अगर आपको स्ट्रेंथ का पता हो, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का पता हो, तो आप बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन फाइंड कर सकती हैं, वेपर प्रेशर का रिलेशन फाइंड कर सकती हैं और वोलेटिलिटी का रिलेशन फाइंड कर सकती हैं। सो नेक्स्ट हम अब MCQs डिस्कस करते हैं रिलेटेड विद दिस टॉपिक। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू देयर मोशन, जी ड्यू टू देयर मोशन पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी। वी नो दैट कि मोशन की वजह से डेफिनेटली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, मीन काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर रहे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the melting point of state of matter depend upon the strength. We know that melting point is a physical property. अभी हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो किस पर डिपेंड करती हैं, that depend upon the intermolecular forces. तो intermolecular forces पर फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होगा तो भी आंसर यही होगा, यहाँ वेपर प्रेशर होगा तो भी आंसर यही होगा, यहाँ पर वोलेटिलिटी का पूछा जाएगा तो भी आंसर यही होगा। नेक्स्ट वन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन आर मिसिबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। टाइप ऑफ फोर्स बिटवीन द क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल, मीन वो बात कर रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म CHCl3 के दरमियान की वो बात कर रहे हैं
कि अगर हम आपसे पूछा जाए CH Cl3 के दरमियान कौन सी फोर्स है, CH Cl3 और CH ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, तो इनके दरमियान याद रखिएगा ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, अभी हमने पढ़ा है पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सी फोर्स होगी, तो डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है। अगर दोनों पोलर मॉलिक्यूल होंगे तो उसमें फोर्स डाइपोल डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट वन, नेफ्थलीन इज सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो नेफ्थलीन क्या है, वी नो दैट कि नेफ्थलीन जो है Cl4 दिस इज आल्सो नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में कौन सी फोर्स होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है, लंडन फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन नॉन पोलर एंड नॉन पोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which order of strength of forces is a correct, dipole dipole interaction, Debye force, London forces, hydrogen bonding, dipole dipole interaction, London forces या Debye forces, we know that the strongest is the hydrogen bonding, then dipole dipole interactions, then Debye forces और then London dispersion forces। और अगर इनमें आयन डाइपोल फोर्स हो तो याद रखिएगा आयन डाइपोल फोर्स जो है इनमें सबसे स्ट्रॉन्गर जो फोर्स होगी वो इन सब में से वो आयन डाइपोल फोर्स इन सब फोर्सेस में से स्ट्रॉन्गर फोर्स होती है, तो इन सब से पहले फोर्स होगी आयन डाइपोल फोर्स।